नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है। अब तक आपने कैलकुलेशन का बेसिक पार्ट देख लिया। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और बेटा टॉपिक का नाम क्या रहेगा? परसेंटेज। ठीक है। अब सर परसेंटेज ही क्यों चुना आपने? क्योंकि देखो मैं बता देता हूँ, आगे अरिथमेटिक के जो टॉपिक्स चलेंगे बेटा उनमें परसेंटेज का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और परसेंटेज एकमात्र ऐसा टॉपिक है या फिर इसके साथ एक रेशो भी ले लो। परसेंटेज की स्टार्टिंग बेटा रेशो के साथ ही हो जाती है। अब मैं बोल दूँ बेटा रेशो की स्टार्टिंग परसेंटेज के साथ हो जाती है, बात बराबर। ठीक है ना। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी में आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। जबकि आपके प्रॉफिट लॉस, CISI, डिस्काउंट, आगे के जो भी टॉपिक्स हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। और क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो बेटा वहाँ पर रेशो या फिर परसेंटेज यूज़ कर लिया जाता है मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको बेटा परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। और परसेंटेज को बेटा हिंदी में प्रतिशत भी बोला जाता है। ठीक है ना। ये आपका बेटा परसेंटेज का चिन्ह होता है, साइन होता है। परसेंटेज की यदि मैं बेटा डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या होती है परसेंटेज की, आप देखना। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले सुनो। आ सर्टेन पार्ट ऑफ 100 is called परसेंटेज। हिंदी में बात करूं बेटा मैं परसेंटेज की तो हिंदी में क्या बोलेंगे? 100 का एक निश्चित भाग प्रतिशत कहलाता है। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब सर इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? मैंने क्या बोला? अब सर इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? सबसे बड़ी बात होगी बेटा फिजिकल मीनिंग की। फिजिकल मीनिंग क्या है परसेंटेज का? आई या नहीं आई बात समझ में? देखो सबसे पहले मैं परसेंटेज का आपको फिजिकल मीनिंग समझाता हूँ। क्या होता है परसेंटेज का फिजिकल मीनिंग? ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अ सर्टेन पार्ट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। 100 का एक निश्चित भाग प्रतिशत कहलाता है। इसको मैं प्रतिशत का चिन्ह बोलता हूँ, इसको मैं प्रतिशत बोल देता हूँ। ठीक है ना। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना सर क्या लिख दिया। इसका मतलब बेटा प्रतिशत ही। ठीक है ना। ये प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है। अब देखो सर इसके फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं। क्या होगा फिजिकल मीनिंग? देखो फिजिकल मीनिंग समझ गए ना तो परसेंटेज में समझ लो आपने बेटा रामबाण समझ लिया। देखो कोई भी वैल्यू है, सबसे पहले तो आप बेटा उस वैल्यू को अगर आप परसेंटेज से कंपेयर करके चल रहे हो तो या तो आप कंपेयर करोगे बेटा 100% से या कंपेयर करोगे 100 से। मतलब आपको हमेशा कैलकुलेशन करनी है बेटा 100 के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जैसे आपके पास मान लो 100 वैल्यू है। कितनी वैल्यू बेटा? 100। ठीक है ना। 100 वैल्यूज़ को आपने इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन बेटा 100 वैल्यूज़ में से आप आंख बंद करके 2 वैल्यू उठा लो तो आपका परसेंटेज बनेगा 2, 3 वैल्यू उठा लो तो परसेंटेज बनेगा 3, 4 वैल्यू उठा लो तो परसेंटेज बनेगा 4, 5 वैल्यू उठा लो तो परसेंटेज बनेगा 5। ठीक है ना। आप कोई भी वैल्यू लो। जैसे मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये आपके पास कोई एक बेटा टब है। ठीक है ना। ये भरा हुआ है और इसके मैं 4 पार्ट कर रहा हूँ। एक पार्ट, ठीक है बेटा, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये आपका बेटा है चौथा पार्ट यहाँ पर। ठीक है ना। 1, 2, 3 और बेटा 4 पार्ट कर दिए मैंने। अब ये चारों पार्ट मैंने बेटा इक्वली डिवाइड किए। मैंने क्या बोला बेटा? इक्वली डिवाइड किए। तो इस पूरी बेटा टब को यदि मैं कितना मानता हूँ बेटा? 100%। कितना मानता हूँ बेटा? 100% मानता हूँ। तो इस 100% को बेटा मैं यहाँ पर इक्वली डिवाइड करूँगा चारों पार्ट्स में। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। यही परसेंटेज का फिजिकल मीनिंग है।
तो 100% की यदि मुझे बेटा 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। पार्ट्स करने का मतलब होता है हिंदी में बेटा भाग करना, और भाग करने का मतलब भाग से ही लेना है। तो 100% में आपने 4 का भाग दिया तो कितना बना बताओ बेटा, 25%। तो जो ये एक पार्ट है ना बेटा, ये बेटा 25% की वैल्यू कैरी करेगा हमेशा। कितना करेगा बेटा, 25%। कितना करेगा बेटा, 25%। कितना करेगा बेटा, 25%। आई या नहीं आई बात समझ में? तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपने यहाँ से क्या सीखा, परसेंटेज में वैल्यू को बेटा इक्वली डिवाइड करना, वैल्यू को इक्वली डिवाइड करना। और जब बेटा आप इक्वली डिवाइड करने की बात करते हो ना, तो समझ लेना बेटा वहाँ से आपका एवरेज आपके पीछे लग गया। तो बेटा टॉपिक के अंदर टॉपिक घुसा पड़ा है, आई या नहीं आई बात समझ में? तो हमें गहराई से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है लेकिन गहराई से पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, सबसे पहले परसेंटेज के क्वेश्चंस पे नहीं जाऊँगा बेटा, मैं जाऊँगा बेटा परसेंटेज की कैलकुलेशन पे। अगर आपको कैलकुलेशन बेहतर तरीके से आती है ना, तो समझ लो आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स उड़ा दोगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं परसेंटेज की कैलकुलेशन की बात करूँगा, फिर आपको आगे चीज़ें बताऊँगा। देखो छोटी छोटी सी बात याद रखना, जैसे आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है बेटा x, क्या लिखा हुआ है बताओ, x लिखा हुआ है, और इसके सामने बेटा परसेंटेज का साइन लग रहा है, और कहीं पे लिखा हुआ है बेटा y, इसके सामने परसेंटेज का साइन नहीं लग रहा है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, किसी वैल्यू को यदि आपको बेटा परसेंटेज में चेंज करना है तो कुछ मत करो, उस वैल्यू में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उस वैल्यू में अपने आप बेटा परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो y इंटू 100 क्या बना बेटा, 100y परसेंटेज। अगर किसी वैल्यू के सामने से बेटा परसेंटेज का साइन हटाना है तो आपको कुछ नहीं करना, उस वैल्यू में बेटा 100 से डिवाइड कर देना है, बस बात इतनी है। परसेंटेज का साइन हटाना है, 100 से डिवाइड, और बेटा परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। बस इतनी सी बात है, आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा बेटा। देखो आपके सामने कहीं पे लिखा हुआ है बेटा 1, कहीं पे लिखा हुआ है 2, कहीं पर लिखा हुआ है बेटा 3, कहीं पर लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है बेटा 5, 6, 7, ठीक है, लिखा हुआ है बेटा 8, 9, 10, पर ऐसे ये वैल्यू बेटा आगे तक बढ़ रही है। मान लो कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसी वैल्यू ये n तक जा रही है। तो इन वैल्यूज़ के सामने क्या बेटा परसेंटेज का साइन लग रहा है? आप बोलोगे सर नहीं लग रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा इन वैल्यूज़ को आपको एक बार परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? मैंने क्या बोला, किसी भी वैल्यू को यदि आपको बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना बेटा, उस वैल्यू में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे उस वैल्यू में अपने आप परसेंटेज का साइन साथ में आ जाएगा। तो बेटा 1 गुणा 100 कितना बनेगा बेटा, 100, और आगे किसका साइन आ जाएगा बेटा, परसेंटेज का। आएगा या नहीं आएगा? 2 को परसेंटेज में बदलना है सर, कुछ नहीं करना, 2 इंटू 100 कर देना है बेटा, कितना बनेगा बताओ, 200, और आगे किसका साइन आ जाएगा बेटा, परसेंटेज का। तो कितना बना बेटा, 200%। 3 इंटू 100 करना है बेटा, तो कितना बन जाएगा बताओ, 300, और आगे किसका साइन आ जाएगा बेटा, परसेंटेज का। बस इतनी सी बात याद रखना कि जैसे ही आप किसी वैल्यू में बेटा 100 का मल्टीप्लाई करो तो उसके साथ बस परसेंटेज का चिन्ह लगा देना, ठीक है। 4 को बेटा आपको परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 4 के साथ 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है, कितना बनेगा बेटा, 400%। 5 को बेटा परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना बेटा, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे ही 100 का गुणा करोगे बेटा प्रतिशत का चिन्ह साथ में आ जाएगा, कितना बन जाएगा बेटा, 500%, यानी कि 500%। 6 को बेटा परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, साथ के साथ परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है, कितना बनेगा बताओ बेटा, 600%। 7 को बेटा परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है, कितना बन जाएगा बेटा, 700%। 8 को बेटा परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 8 में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, कितना बन जाएगा बताओ,
800%। बनेगा या नहीं बनेगा? आप बोलोगे सर बनेगा। बेटा 9 को परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, साथ के साथ परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है, कितना बन जाएगा बेटा? 900%। 10 को बेटा आपको परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना बन जाएगा बेटा? 1000%। भोले बाबा का नाम लो और पढ़ने बैठ जाओ बेटा, ठीक है ना। पहले थोड़ा पढ़ो, फिर थोड़ा और पढ़ो, फिर थोड़ा और पढ़ो, इतने में ही अपनी नौकरी लग जाएगी बेटा, ठीक है। अगर आपको बेटा n को परसेंटेज में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको n के साथ कितने का मल्टीप्लाई कर देना है बेटा? 100 का। तो कितना बन जाएगा बताओ? 100n%। बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपने क्या देखा? वैल्यू को परसेंटेज में चेंज किया आपने, बस इतना सा देखा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आपको बेटा ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार आप ऑब्जर्व करते चलना। देखो इन चीज़ों का मतलब क्या है बेटा? 1 का मतलब परसेंटेज में कितना है? आप बोलोगे सर 100%। 2 का मतलब परसेंटेज में कितना है बेटा? 200%। 3 का मतलब परसेंटेज में कितना है बेटा? 300%। 4 का मतलब बेटा 400%। 5 का मतलब 500%। 6 का मतलब 600%। 7 का मतलब 700%। 8 का मतलब 800%। 9 का मतलब बेटा 900%। 10 का मतलब बेटा 1000%। मेरे कहने का मतलब है, 1 का मतलब 100% है, 2 का मतलब 200% है, 3 का मतलब 300% है, 4 का मतलब 400% है, 5 का मतलब 500% है। तो बेटा 11 का मतलब अगर मैं परसेंटेज में पूछूँ तो आप डायरेक्ट बता दोगे सर 1100%। बेटा मैं पूछूँ 22 का मतलब परसेंटेज में कितना होगा, आप साथ के साथ बता दोगे सर 2200%। बताओगे या नहीं बताओगे? बताओगे। मैं पूछूंगा बेटा 47 का मतलब परसेंटेज में कितना होगा, आप साथ के साथ बता दोगे सर 4700%। बताओगे या नहीं बताओगे? थोड़ी ही देर में आपने क्या सीखा, कोई भी नंबर है सर उसको हम बिना देखे बता सकते हैं इसका मतलब परसेंटेज में कितना होगा। तो आई या नहीं आई बात समझ में? अब जैसे आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं इसको सर थोड़ा सा उल्टा ऑब्जर्व करवाता हूँ आपसे। उल्टा भी ऑब्जर्व करो बेटा, उल्टा ऑब्जर्व करोगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। कैसे? देखो इधर देखो, मैं आपसे बोलूँ बेटा जैसे कि 100% को देखो, 100% का मतलब कितना है बेटा? 1। 200% का मतलब बेटा कितना? 2। 300% का मतलब कितना बेटा? 3। 400% का मतलब बेटा 4। 500% का मतलब 5। 600% का मतलब 6। 700% का मतलब 7। 800% का मतलब 8। 900% का मतलब 9 और 1000% का मतलब कितना होगा बेटा? 10। अब मैं आपसे बोलूँ बेटा 1100% का मतलब कितना होगा, तो आप बता सकते हो साथ के साथ 11। 1200% का मतलब मैं पूछूं बेटा तो आप बता सकते हो सर साथ के साथ 12। मैं आपसे बोलूं बेटा 3700% का मतलब कितना होगा, तो आप साथ के साथ बता सकते हो सर 37। तो आपने क्या सीखा थोड़ी सी देर में बेटा कि बड़ी परसेंटेज हो उसको आप साथ के साथ बेटा फ्रैक्शन में या नंबर में चेंज कर सकते हो, और कोई आपके पास नंबर है या संख्या है या डिजिट है बेटा तो उसको भी आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आई या नहीं आई बात समझ में? अगर आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। और वीडियो को पॉज करके वापस से देखना चाहो तो वापस से भी देख सकते हो। मज़ा आएगा, टेंशन मत लो, मज़े ही मज़े में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर वापस से भोले बाबा का नाम लेते हैं, ठीक है। अभी तो आपने सर छोटी छोटी संख्याएं देखी, उनको परसेंटेज में चेंज कर दिया, कुछ बड़ी संख्याएं देखी उनको कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, अब तक तो आपने देखी कंप्लीट नंबर, अब हम नंबर्स के देखेंगे बेटा पार्ट्स और फ्रैक्शंस। क्या देखेंगे? पार्ट्स और फ्रैक्शंस। तो कुछ नहीं करना, आपको छोटी सी चीज़ को ध्यान से देखना है जो मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। बेटा ये 1 है, आप बोलोगे सर हाँ सर 1 ही है। क्या इस 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बेटा 1 में कितने से डिवाइड किया? 1 से। 1 को कितने से भाग किया बेटा? 1 से। भाग करने का मतलब बेटा भाग करना यानी कि पार्ट्स बनाना ही होता है। मैंने क्या बोला बेटा? पार्ट्स जो होते हैं ना, पार्ट्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के भाग, कितने पार्ट्स हैं, और भाग करने का मतलब किससे लेना है बेटा? डिवाइड करने से। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज का जब मैं फिजिकल मीनिंग बता रहा था तो आपसे क्या बोल रहा था, किसी भी वैल्यू को आपको बेटा इक्वली डिवाइड करना है। अब जैसे 1 के आपको 2 इक्वली पार्ट्स करने, तो कुछ नहीं करना, 1 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो बेटा 1 के
दो पार्ट्स हो जाएंगे इक्वली, पहला तो 1/2, दूसरा भी 1/2 हो जाएगा। 1 के यदि आपको बेटा 3 इक्वली पार्ट्स करने तो कुछ नहीं करना बेटा, 1 को 3 से डिवाइड कर देना है। 3 पार्ट करने तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको 3 बार भाग दे देना है। तो बेटा 1 के इक्वली कितने पार्ट्स हो गए बेटा, 3 पार्ट्स हो गए। ऐसे में क्या बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना बेटा, 1 के पार्ट्स करने हैं। क्या करने हैं, पार्ट्स। तो आप मेरी साथ के साथ बोलते चलोगे, ठीक है ना, बोलना जरूर है, चुप नहीं बैठना, गूंगे बहरे एकदम ऐसे नहीं बन जाना है, ठीक है ना, डीप एंड डम बन के बैठना नहीं है। अगर भगवान ने जुबान दी है तो आप बोलो, बेजुबान मत बनो बेटा, ठीक है। 1 के यदि आपको बेटा 2 इक्वली पार्ट्स करने हैं तो कुछ नहीं करना बेटा, 1 को 2 से डिवाइड कर देना है। अब बेटा 1 के आपके पास 2 इक्वली पार्ट्स हो गए, पहला 1/2, दूसरा भी क्या होगा 1/2, तो एक पार्ट उठा लिया बेटा हमने। 1 के 3 इक्वली पार्ट्स करने तो 1 को 3 से डिवाइड करो। 1 के 4 इक्वली पार्ट्स करने तो बेटा 1 को 4 से डिवाइड करो। 1 के 5 इक्वली पार्ट्स करने हैं तो बेटा 1 को 5 से डिवाइड करो। 1 के बेटा 6 इक्वली पार्ट्स करने तो 1 को 6 से डिवाइड करो। 1 के 7 इक्वली पार्ट्स करने तो 1 को 7 से डिवाइड करो। 1 के 8 इक्वली पार्ट्स करने तो 8 से डिवाइड करो। 1 के 9 इक्वली पार्ट्स करने तो 9 से डिवाइड करो। 1 के बेटा 10 इक्वली पार्ट्स करने हैं तो 1 को 10 से डिवाइड करो। 1 के बेटा 11 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो बेटा 11 से डिवाइड करो। 1 के बेटा 12 इक्वली पार्ट्स करने तो कुछ नहीं करना बेटा, 12 से डिवाइड करो। अगर बेटा 13 इक्वल पार्ट करने तो 13 से डिवाइड करो। 14 इक्वली पार्ट्स करने तो बेटा 14 से डिवाइड करो। 15 इक्वली पार्ट्स करने तो बेटा 15 से डिवाइड करो। 16 इक्वली पार्ट्स करने तो बेटा 16 से डिवाइड करो। आई या नहीं, यही बात समझ में, ऐसे ही आगे तक चलते चलेंगे। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये फ्रैक्शंस आपको परसेंटेज में नज़र आ रही है, आप बोलोगे सर नहीं आ रही है। मैं बोलूँगा परसेंटेज में चेंज करो तो आप बोलोगे सर कर सकते हैं। बोलो कैसे, किसी भी वैल्यू को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा उस वैल्यू के सामने परसेंटेज का साइन आ जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। आई या नहीं, ये बात समझ में, ठीक है ना। ये परसेंटेज का साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं बेटा। 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना बेटा, 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसके साथ ही साथ परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो 2 से 100 को कैंसिल करोगे तो बेटा कितनी बार कैंसिल होगा बताओ, 50 बार। तो परसेंटेज कितना बना बेटा, 50। 1/3 को यदि बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और आगे परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो कितना बनेगा बेटा, 33 सही 1/3%, 33 एंड 1/3 परसेंटेज। 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 1/4 में बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, साथ ही साथ परसेंटेज का साइन लगा देना है। कितना बन जाएगा बताओ बेटा, 25%। 1/5 को यदि बेटा परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, साथ के साथ किसका चिन्ह लगा देना है बेटा, परसेंटेज का। कितना बनेगा बेटा, 25%, यानी कि 25% बनेगा या नहीं बनेगा बेटा, सॉरी 20%। कितना बनेगा बेटा, 20% बनेगा या नहीं बनेगा। यदि बेटा 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना, 1/6 का मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। कितना बनेगा बताओ, 16 सही 2/3% बनेगा या नहीं बनेगा बेटा। 1/7 को यदि बेटा परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 1/7 का मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। कितना बन जाएगा बेटा बताओ, 14 सही 2/7%। 1/8 को यदि बेटा परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना बना बेटा बताओ, 12 एंड 1/2%, यानी कि 12.5%। 1/9 को परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना बन जाएगा, 11 एंड 1/9%, यानी कि 11 सही 1/9%। बेटा 1/10 को चेंज करना है, कुछ नहीं करना, आपको बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना बन जाएगा, 10%, यानी कि 10%। 1/11 को चेंज करना है बेटा, कुछ नहीं करना, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, आगे परसेंटेज का साइन लगा देना है। कितना बन जाएगा, 9 से 1/11%। 1/12 को चेंज करना है सर, कुछ नहीं करना, 1/12 में बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे परसेंटेज का साइन लगा दो। लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब तक तो आसान थी। ये परसेंटेज आपको लग रहा होगा सर मैं कैसे कर रहा हूँ, तो बहुत ही आसान है। देखो 1/12 का बेटा मल्टीप्लाई आपको 100 से करना है,
कुछ मत करो बेटा, 100 को 4 से कैंसिल कर दो, कितनी बार कैंसिल हुआ 25 बार, और ये कितनी बार कैंसिल हुआ बेटा 3 टाइम्स यानी कि 3 बार। अब 3 का भाग दे दो बेटा 25 में, ठीक है ना। ये कट गया 4 से 25 बार, ये 4 से कितनी बार कट गया बताओ 3 बार, तो 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा बताओ 8 से ही 1/3 बार जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऐसी ही चीज़ें बेहद आसान सी चीज़ें हैं, आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बताओ बेटा 8 से ही 1/3%, कितना हो जाएगा बेटा 8 से ही 1/3%, होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, 1/13 को चेंज करना है, कुछ नहीं करना बेटा, 1/13 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, आगे परसेंटेज का साइन लगा दो, कितना आ जाएगा बेटा 7 से ही 9/13% आएगा ही नहीं आएगा। 1/14 को चेंज करना है, कुछ नहीं करना बेटा, 1/14 का मल्टीप्लाई 100 से कर देना है, आगे किसका साइन लगा देना है बेटा परसेंटेज का, कितना बन जाएगा बेटा 7 से ही 1/7%, यानी कि 7 and 1/7%, ठीक है ना। 1/15 का मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना बेटा, 100 से मल्टीप्लाई, 1/15 को परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज का साइन आ जाएगा, कितना बनेगा बेटा बताओ, ये बन गया बेटा आपका, ये हो गया 20, ये कितना हो गया बेटा 3, कितना बन गया बताओ बेटा 6 से ही 2/3%, ठीक है ना। ये 1/16 को चेंज करना है, कुछ नहीं करना बेटा, 1/16 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, आगे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। देखो मेरे को भी ये सारी इतनी सारी परसेंटेज में वैल्यू है, मेरे को भी याद नहीं होती है सर, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से याद होती है। जैसे परफॉर्मा में मैं बताऊँ वैसे ही याद करते चलो, ठीक है ना। 1/16 को चेंज करना है, कुछ मत करो बेटा, कैंसिल आउट कर दो, ये कितना बन जाएगा बेटा 6 से ही 1/4%, बनेगा या नहीं बनेगा। कैसे किया सर, 4 से काटा 25 बार, और ये 4 से कितनी बार कट गया बेटा 4 बार, 25/4 का मतलब कितना होगा 6 से ही 1/4%, 6 and 1/4%, बेहद आसान चीज़ें हैं, टेंशन मत लो, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा चिंता मत करो। अब ये यहाँ तक आपने देख लिया, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आगे तक भी लेके जाऊँगा बेटा मैं आपको, कहाँ तक लेके जाऊँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो थोड़ा सा ये मैं आपको मिटा देता हूँ एक बार, और मैं आपको दे दूंगा बेटा PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। जैसे आपके पास आ जाए सर 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, सर इनको परसेंटेज में चेंज करना हो कैसे करेंगे, कुछ मत करो सर, 1/17 को चेंज करना है तो 1/17 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, कितना बन जाएगा बेटा बताओ 5 से ही 15/17%, बनेगा या नहीं बनेगा बेटा। 1/18 को चेंज करना है, कुछ मत करो, 1/18 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, कर दिया। बेहद आसान सी चीज़ें हैं सर, बिल्कुल भी टफ चीज़ें नहीं है। कितना बनेगा बेटा बताओ 5 से ही 5/9%, बनेगा या नहीं बनेगा बेटा। 1/19 को चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 1/19 का मल्टीप्लाई कितने से कर देना है 100 से, साथ के साथ किसका चिन्ह लगा देना है बेटा परसेंटेज का, कितना बन जाएगा बताओ 5 से ही 5/19%। अब 1/20 को चेंज करना है सर, कुछ नहीं करना, 1/20 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, आगे किसका साइन लगा दो परसेंटेज का, तो कितना बना सर 5%। आई या नहीं आई बात समझ में, तो बेहद आसान है, चिंता मत करो, ठीक है ना, इजीली हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन करोगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब देखो आगे चलते थोड़ा सा, ये तो आपने सीख लिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सर परसेंटेज इन डेसिमल्स, ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, एक बार बोर्ड पे देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये बेटा फ्रैक्शंस है, ये परसेंटेज इन डेसिमल्स दे रखी है, और ये परसेंटेज डायरेक्ट दे रखी है कितनी होगी फ्रैक्शन के साथ। आइए नहीं ये बात समझ में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, या वीडियो की लिंक में देखना, आपको बेटा PDF मिल जाएगी इस चीज़ की, ठीक है। आगे आप देखोगे सर 1/11 से लेकर कहाँ तक बेटा 1/20 तक, 1/30 और 40 भी ले ली, ये बेटा आपकी परसेंटेज है जो डेसिमल्स में दे रखी है, और ये यहाँ पर परसेंटेज इन फ्रैक्शंस दे रखी है। तो ईजिली आप देख सकते हो, चिंता मत करो। आइए नहीं आई बात समझ में, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बार बार इन चीज़ों की 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है, अपने आप समझ में आ जाएगी।
अब बात करते हैं सर परसेंटेज की कैलकुलेशन की, कि परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे कैसे करनी है, ठीक है ना। ये तो हो गई आसान सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन पर चलते हैं। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, जीरो से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है सर 1/2, तो 1/2 का मतलब बेटा परसेंटेज में कितना था बताओ, 50%। आप बोलोगे सर एकदम करेक्ट बात है। मैं आपसे बोलूँ बेटा 3/2, मैं आपसे बोलूँ बेटा 5/2, मैं आपसे बोलूँ बेटा 7/2, इनको आप परसेंटेज में चेंज करो, लेकिन चेंज कैसे करना है बेटा, बिना 100 का मल्टीप्लाई किए। आप बोलोगे सर ये क्या बात बोल दी, मैंने कहा हाँ एकदम करेक्ट बात है। कैसे करना है देखो मैं बता देता हूँ। 1/2 से दिमाग लगाओ बेटा 3/2 कैसे मिलेगा, तो आप बताओगे सर 1/2 से 3/2 कैसे मिलेगा, जब 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/2 मिल जाएगा, 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/2 मिल जाएगा। सेम कहानी इधर करनी है बेटा, अगर 3 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो 3 का ही मल्टीप्लाई इधर करो, तो 50 गुणा 3 कितना बनेगा बेटा 150, 150% बनेगा या नहीं बनेगा। 1/2 से बेटा दिमाग लगाओ, 5/2 कैसे मिलेगा सर, 5 का मल्टीप्लाई करने पर, तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, करो 5 का मल्टीप्लाई बेटा, 50 गुना 5 कितना बनेगा बताओ बेटा 250। आगे किसका साइन लगा देना है, परसेंटेज का। रटना कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है बेटा। 1/2 से 7/2 कैसे मिलेगा बताओ, 7 का मल्टीप्लाई करने पर, तो इधर भी 7 का मल्टीप्लाई कर दो, करो 7 का मल्टीप्लाई। 50 गुना 7 कितना बनेगा बेटा 350। आगे किसका साइन लगा देना है बेटा, परसेंटेज का। बेहद आसान था या नहीं था। आगे मैं बात करता हूँ बेटा, ये चीज़ें अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो सर हम क्या करें, ठीक है। क्या करना है इधर देखो, जैसे मैं तुमसे बोलूँ बेटा, आपके सामने कोई एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 33 एंड 1/3, पहले छोटी सी चीज़ सुन लो, तो क्या मैं इसको 33 प्लस में 1/3 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर एकदम करेक्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बोलूँ बेटा, यदि मैं 33 एंड 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ और 33 प्लस 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, तो मुझे दोनों तरफ बराबर रिजल्ट मिलना चाहिए। आप बोलोगे सर एकदम करेक्ट बात है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बेटा। 33 में बेटा 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा 66, और 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा बेटा 2/3। तो 66 प्लस 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 66 सही 2/3, यानी कि 66 एंड 2/3। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जो ये 2 है ना आपका, जो न्यूमरेटर में दे रखा है, और 3 जो आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर में दे रखा है, तो यहाँ पर अंश जो है बेटा वो हर से छोटा है, इसलिए 2 में 3 का भाग नहीं जा सकता, इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। आई या नहीं आई बात समझ में। 66 प्लस 2/3 को मैं 66 सही 2/3 भी लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर एकदम करेक्ट बात है। अब इतनी लंबी प्रोसेसिंग नहीं करनी है आपको बेटा, यहीं पे कैलकुलेट कर देना है। कैसे देखो, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करो 33 में, तो कितना बनेगा बेटा 66। फिर 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा 2/3। अपना काम बन गया सर, कितना आ गया बताओ 66 सही 2/3। आया या नहीं आया। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना है चीज़ों में, इतनी जल्दी आगे नहीं भागना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और ले लेता हूँ बेटा मैं इसको आगे तक, ठीक है। जैसे 33 प्लस 1/3 है सर, इसमें मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना हो, आप बोलोगे सर कर सकते हो। इधर भी मुझे जैसे 4 का मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों तरफ रिजल्ट बराबर मिलेगा। आप बोलोगे सर एकदम करेक्ट बात है। तो एक बार इधर कैलकुलेशन देखते हैं बेटा कितनी लंबी बनेगी। तो 33 का गुणा 4 से करोगे तो बेटा कितना आएगा 132, ठीक है। और 1/3 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आएगा बेटा 4/3। अभी देखो 4 है और ये 3 है, 4 आपका न्यूमरेटर अंश में है, 3 डिनोमिनेटर यानी कि हर में है, तो 4 3 से ज़्यादा है ना। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा अभी हम 3 का भाग दे सकते हैं 4 में। बोलो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, 132 प्लस में 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 1 सही 1/3, और आगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 132 प्लस में 1 सही 1/3 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 1 प्लस 1/3। तो 132 प्लस 1 कितना बनेगा बेटा 133, प्लस में कितना बताओ 1/3, और 133 प्लस 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 133 सही 1/3। आप बोलोगे सर एकदम करेक्ट बात है, लेकिन इतना बड़ा नहीं करना, इसको इजीली यहीं पे कैलकुलेट करो। पहले 33 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे सर 132 आया, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1/3 से सर करोगे सर कितना आया बताओ 4/3। आया या नहीं आया। अब आप देखोगे सर 4 3 से ज़्यादा है,
तो 3 का भाग जा सकता है 4 में, कितनी बार बताओ, एक बार। तो 132 भाग कितनी बार गया बेटा, एक बार, तो एक ऐड कर दिया 132 में। रिमाइंडर कितना बचा, जब 3 का भाग आपने 4 में दिया तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा, आप बोलोगे सर 1, तो शेषफल को हमेशा यहाँ पर लिखना है बेटा। और भाग कितने से दिया बताओ, 3 से, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। तो 132 प्लस 1 कितना बना बताओ, 133, और ये कितना हो गया बेटा, 1/3। तो आप साथ के साथ बता सकते हो सर, आप बोलोगे सर एकदम करेक्ट बात है। तो ये थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कैसे देखो, जैसे मैं बोलूँ बेटा 1/3 का मतलब परसेंटेज में कितना था, तो आप बोलोगे सर 33 सही 1/3%। मैं भी बोलूँगा हाँ एकदम करेक्ट बात है। अब मैं बोलूँगा बेटा 1/3 से तुम्हें 2/3 निकालना है, तुम्हें निकालना है बेटा 4/3, तुम्हें निकालना है 5/3, और इनको परसेंटेज में चेंज करना है। तो मैं कुछ नहीं, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा कि बार बार 100 का मल्टीप्लाई करूँ, सीधा करूँगा। कैसे देखो, 1/3 से सर 2/3 निकालना है, तो 1/3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 का। 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 मिल जाएगा। तो इधर भी बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 33 गुणा 2 कितना बनेगा बेटा, 66 66, और 1/3 गुणा 2 कितना बनेगा बेटा, 2/3 यानी कि 2/3। आगे किसका साइन लगा दिया, परसेंटेज का। बेटा 1/3 से 4/3 चाहिए, कुछ नहीं करना सर, 4 का मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी सर 4 का मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे सर बेहद ही आसान है, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले। तो बेटा 33 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 132, और 1/3 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो बेटा 4/3। आगे किसका साइन आ गया बताओ, परसेंटेज का। अब देखो 4 3 से ज़्यादा है सर, आप बोलोगे सर ज़्यादा है, तो बेटा 3 का भाग दो 4 में, कितनी बार जाएगा बताओ, एक बार। तो 132 में 1 ऐड कर दिया बेटा, रिमाइंडर कितना बचा बताओ, 1, और भाग कितने से बेटा, 3 से। तो ये कितना बन गया बताओ, 133 सही 1/3%। हो रही है सर कैलकुलेशन फास्ट, ठीक है। 1/3 से सर 5/3 निकालना है, कुछ नहीं करना, 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5/3 आ जाएगा। तो बेटा इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, बेहद ही आसान चीज़ बन गई। करो 5 का मल्टीप्लाई, तो बेटा ये कितना बन गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165 बना। और बेटा 1/3 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बना बेटा, 5/3। आगे किसका साइन आ गया, परसेंटेज का। अब देखो बेहद ही आसान, 165 प्लस 5 3 से ज़्यादा है, भाग कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार। रिमाइंडर शेषफल कितना बचा बेटा, 2, और भाग कितने का बताओ, 3 का। आगे किसका साइन आ गया बेटा, परसेंटेज का। 3 का भाग दो 5 में, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो कितना बना बेटा बताओ, 166 सही 2/3%। ऐसे कैलकुलेशन करोगे और पेपर में बड़ी बड़ी परसेंटेज देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर डर नहीं लगेगा। एक बार बस घर पे बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब ये आपने सीख लिया, तो मैं आपको बेटा इम्पोर्टेंट परसेंटेज बता देता हूँ जो बार बार पेपर में रिवाइज होती है, ठीक है। जैसे आपके सामने आ गया सर 1/6, जिसका मतलब परसेंटेज में कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, 16 एंड 2/3%। अब मैं तुमसे बोलूँगा बेटा 1/6 से तुम्हें निकालना है 5/6, और तुम्हें निकालना है बेटा 7/6, ठीक है। तो 1/6 से 5/6 निकालना है, तो बेटा 5 का मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी कितने का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5 का। करो 5 का मल्टीप्लाई, तो 16 पंजे कितना बना बेटा, 80, और 5 दूनी कितना बना बेटा, 10। कितना हो गया बताओ, 80 सही 10/3%। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, 10 3 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 3, तो कुछ नहीं करना बेटा, 3 का भाग देना है 10 में। कितनी बार जाएगा बताओ, 3 बार। तो 80 प्लस में कितना हो गया बेटा, 3, मतलब 83, मतलब 83। 3 का भाग दिया 10 में, तो रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा बेटा, 1। तो शेषफल को यहाँ लिख दो, और भाग कितने से बेटा, 3 से। तो कितना बन गया बताओ, 83 सही 1/3%। बना या नहीं बना। अच्छा बेटा दिमाग लगाओ, 1/6 से 7/6 कैसे मिलेगा, जब 1/6 में कितने का मल्टीप्लाई करूँगा, 7 का। तो इधर भी कितने का मल्टीप्लाई करना है बेटा, 7 का ही मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। 7 का मल्टीप्लाई करो, 16 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो बेटा आएगा 112 यानी कि 112। और बेटा 2/3 से 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 14/3 यानी कि 14/3%। अब देखो ये 14 ज़्यादा है 3 से, तो 3 का भाग दो बेटा 14 में, कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 4 बार। तो कुछ नहीं करना बेटा, 112 में 4 ऐड कर देना है, कर दिया 4 ऐड।
अब रिमाइंडर आपका शेषफल कितना बचा बेटा, 3 चौका 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 2 को यहाँ पर लिख दिया और डिवाइड कितने से बेटा 3 से, तो 3 लिख दिया। तो 112 प्लस में 4 कितना बना बेटा 116, और ये कितना हो गया बेटा 2/3, तो कितना हो गया बताओ 116 सही 2/3%। ऐसे आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। आगे भी बता रहा हूँ मैं आपको, टेंशन मत लो। जैसे आपके सामने आ जाए सर 1/7, 1/7 का मतलब कितना रहेगा बेटा 14 सही 2/7% रहेगा या नहीं रहेगा बेटा। 1/7 से आपको निकालना है बेटा 2/7, आपको निकालना है 3/7, आपको निकालना है बेटा 4/7, आपको निकालना है बेटा 5/7। इधर लिख देता हूँ। तो कुछ नहीं करना बेटा, 1/7 से 2/7 चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करो। अब तो समझ गए होंगे कहानी, ठीक है। करो 2 का मल्टीप्लाई, तो 14 गुणा 2 बेटा 28, और 2 का गुणा 2 से किया तो बेटा कितना बनेगा बताओ 4, डिवाइड कितने से 7 से, तो कितना हो गया 28 सही 4/7%। बेटा 3/7 चाहिए तो 3 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना, करो 3 का मल्टीप्लाई। 14 गुणा 3 कितना हो गया बेटा 42 42, और 3 गुणा 2 कितना बना बताओ 6, तो कितना हो गया 42 सही 6/7%। हुआ या नहीं हुआ बेटा। 1/7 से आपको 4/7 चाहिए, कुछ नहीं करना बेटा 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ मत करो, करो 4 का मल्टीप्लाई। 14 गुणा 4 कितना बेटा 56, और 4 दूनी कितना बेटा 8, और भाग कितने का है 7 का, तो कितना हो गया 56 सही 8/7%। लेकिन बेटा 8 है जो 7 से ज़्यादा है, तो भाग कितनी बार जाएगा बेटा 1 बार, तो 56 और 1 कितना हो गया बेटा 57, शेषफल कितना बचा बेटा 1, और भाग कितने का 7 का, तो कितना बन गया 57 सही 1/7%। 5/7 चाहिए बेटा, तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करो, तो 14 पंजे कितना हो गया बेटा 70 70, और 5 दूनी कितना हो गया बेटा 10, तो कितना हो गया 70 सही 10/7%। अब कुछ नहीं करना बेटा, 70 है, 10 जो है 7 से ज़्यादा है, तो भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 70 में 1 ऐड कर दिया। रिमाइंडर कितना मिला बेटा 3, और भाग कितने का बताओ 7 का। रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल को ऊपर लिखना है। 7 का भाग दोगे 10 में तो बेटा शेषफल 3 ही मिलेगा, तो 70 और 1 कितना बना बेटा 71, और बेटा कितना हो गया 3/7, तो कितना बन गया बताओ 71 सही 3/7%। बना या नहीं बना, आप बोलोगे सर बन गया। अब समझ में आ रही है बड़ी बड़ी परसेंटेज, एक बार देख लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो पॉज करके वापस से देखना चाहो तो सर वापस से भी देख सकते हो। 1/7 हो गया। अब देखो हर एक कैलकुलेशन का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे 1/8 है, इसका मतलब कितना होता है बताओ 12.5%, 12 एंड 1/2%। अब मैं आपसे बोलूँ सर 1/8 से 3/8 निकालो, 1/8 से सर आप निकालो 5/8, 1/8 से निकालो 7/8, तो पहले वाले तरीके से तो कर ही सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन ऑब्जर्व करने का एक तरीका भी होता है। कैसे देखो, जैसे 1/8 से तुम्हें 3/8 चाहिए तो कुछ मत करो, इसका मतलब कितना होगा बेटा 1/8 प्लस में 1/8 प्लस में 1/8, 3/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 5/8 का मतलब कितना होगा बेटा 1/8 प्लस में 1/8 प्लस में 1/8 प्लस में कितना बेटा 1/8 प्लस में कितना बताओ 1/8, होगा या नहीं होगा। 7/8 का मतलब कितना होगा बेटा 1/8 प्लस में 1/8। देखो मैं अभी समझा दूंगा, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें एक साथ कभी भी समझ में नहीं आती हैं बेटा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से समझ में आती है। शादी होती है, आपको याद होगा शादी हुई होगी आसपास में घर में किसी के, तो एक साथ बीवी समझ में आ जाती है, आप बोलोगे सर नहीं आती। आई या नहीं आई बात समझ में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, घर वाले नंबर एक्सचेंज करवाते या नहीं करवाते। नंबर एक्सचेंज क्यों करवाते हैं, क्योंकि आपकी शादी से पहले बेटा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, ठीक है ना। तो वही चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग यदि अच्छी करनी है तो पहले बात करनी पड़ेगी बेटा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई या नहीं है बात समझ में। अगर समझे नहीं ना तो काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। देखो 1/8 का मतलब परसेंटेज में कितना होगा बेटा 12.5, रात के 12.5 बजा दो, 12.5 हो गया। 1/8 का मतलब कितना बेटा 12.5, 1/8 का मतलब कितना बेटा 12.5, होगा या नहीं होगा। 1/8 का मतलब कितना बेटा 12.5, 1/8 का मतलब कितना बेटा 12.5, 1/8 का मतलब कितना बेटा 12.5, 1/8 का मतलब कितना बेटा 12.5,
1/8 का मतलब कितना बेटा 12.5 हो गया नहीं होगा। बस एक बार लिख दो जहाँ पर 1/8 दिखे। 1/8 का मतलब कितना बेटा 12.5। 1/8 का मतलब कितना बेटा 12.5 मतलब 12 एंड 1/2%, ठीक है ना 12.5। कुछ कुछ हिंदी के शब्द इतने मज़ेदार होते हैं बार बार बोलने का मन करता है, या नहीं है बात समझ में। जहाँ पर 1/8 दिखे वहाँ पर 12.5, 1/8 दिखे वहाँ पर 12.5, 1/8 दिखे सर वहाँ पर कितना बताओ 12.5। आई या नहीं आई बात समझ में। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो 12.5 12.5 25, 25 और 12.5 कितना बनेगा बताओ 37, यानी कि 37 एंड 1/2%। 12 एंड 1/2, 12 एंड 1/2 कितना बना बेटा 25, ऐड कर दो दोनों को, फिर 12.5 ऐड कर दो, 12 एंड 1/2%, तो आपका बनेगा बेटा 37 एंड 1/2%। अब देखो जहाँ पर 12.5, 12 एंड 1/2 दो बार दिखे तो उसका मतलब समझ जाना 25 है, तो ये बेटा 25 बन गया, ये 25 बन गया, तो 25 और 25 50 और 12.5 कितना बना बेटा 62%। चीज़ों को याद करने का तरीका होता है, ठीक है ना बेटा। ये 25, ये 25, ये 25 और ये 12.5, तो ये 25 और 25 75, 25 और 25 50 और 25 बेटा 75, ठीक है ना, और 12.5 कितना बन गया बेटा बताओ 87, यानी कि 87 एंड 1/2%। तो चीज़ों को याद करो, सीखो, कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करो बेटा, ऐसे ही नहीं आती हैं चीज़ें। मैं वो मास्टर नहीं है जो 10% का मतलब 1/10 बता दूँ तुम्हें और क्वेश्चन पे ले चलो, आप वहाँ पे जाके फैल जाओ, अरे सर हो ही नहीं रहे क्वेश्चन। ऐसे नहीं होगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा रे बाबू, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस देखनी है आपको बेटा। 1/9 का मतलब कितना होगा बेटा 11 एंड 1/9%। अब देखो चीज़ों को समझने की कोशिश करना, 2/9, 4/9, 5/9, 7/9, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, 1/9 से 2/9 चाहिए सर 2 का मल्टीप्लाई करो, 1/9 से 4/9 चाहिए सर 4 का मल्टीप्लाई करो, 1/9 से 5/9 चाहिए सर 5 का मल्टीप्लाई करो बेटा, 7/9 चाहिए सर 7 का मल्टीप्लाई करो। 2/9 को परसेंटेज में चेंज करना है तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 11 गुना 2 कितना बेटा 22, 22। 1/9 में बेटा 2 का मल्टीप्लाई किया 2/9 यानी कि 2/9, तो कितना बन गया बताओ 22 सही 2/9%। बेटा 4/9 चाहिए, कुछ नहीं करना बेटा, इधर 4 का मल्टीप्लाई करो परसेंटेज बनाने के लिए, तो 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये बना बेटा 44 एंड 4/9%। अब देखो 44 को हिंदी मीडियम वाले बोलते सर, जहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर दोनों मीडियम के बेटा बच्चे मिलते हैं जहाँ पे भी पढ़ाते, तो ये बोलते सर 44, ठीक है। अब पता नहीं कौन पढ़ा देता है तुम्हें 44, एक गलत चीज़ है बेटा, दोनों को अलग अलग करके देखो, ये कुछ और बोलेगा ये कुछ और बोलेगा, समझ में आई बात। तो चीज़ें अलग अलग है, थोड़ा सा महत्व समझो चीज़ों का, ठीक है, भागना नहीं है, समझे नहीं मेरी बात को, ठीक है। तो कितना बना बताओ 44 एंड 4/9%। आज के बाद आपके लिए 44 नहीं है 44 है बेटा। आपको चाहिए सर 5/9 को परसेंटेज में बदलना है, तो इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दो 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बना बताओ 55 एंड 5/9% बना या नहीं बना। अच्छा आपको बेटा 7/9 को परसेंटेज में बदलना है, कुछ नहीं करना है, इधर बेटा 7 का मल्टीप्लाई कर देना है, 7 का मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा बताओ 77 एंड 7/9%। क्योंकि 11 में बेटा 7 का मल्टीप्लाई किया 77, 1/9 में 7 का मल्टीप्लाई किया बेटा 7/9। तो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे क्या करना है, रडार में चढ़ रहे हो आप धीरे धीरे मेरे, तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे बेटा क्या क्या क्वालिटी वाली चीज़ें मिलेंगी आपको कोर्स में। ऐसे ही नहीं है बेटा, पागल नहीं बनना है, अपने को एनालिसिस करना है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक बार क्या होता है एक बच्चा होता है, ठीक है, तो बच्चा जो होता है वो मैंने हमेशा देखा है बेटा वो भोला होता है, ठीक है, भोला मतलब चमकने वाला होता है। मैं बोलता हूँ बेटा मैं क्वालिटी का पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से पढ़ो, अगर मैं क्वालिटी का नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से मत पढ़ो। देखो सीधा फंडा बता देता हूँ, क्योंकि आप जमा करवा देते हो बेटा पैसे, सब जगह पैसे का ही खेल है, ठीक है ना। तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना तो ही मेरे से पढ़ो, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे से कोई बेहतर पढ़ा रहा है तो आप उससे बेहतर पढ़ो, ठीक है ना, उस चीज़ से पढ़ो। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही, मज़े मज़े में पढ़ो, तरीके से पढ़ो। कंटेंट मैं आपको ऐसा दूंगा जो ज़िंदगी में आपने देखा नहीं होगा बेटा। मास्टर पागल बनाते ये दिख जाएगा आपको बोर्ड पे। मार्केट में बहुत सारी गंदगी पड़ी है बेटा, ठीक है, मैं तो खुला बोलता हूँ।
आगे देखते हैं बेटा, जैसे आपके पास आ जाए सर 1/11, ये देखा होगा आपने। 1/11 का मतलब कितना होता है बेटा 9 एंड 1/11%। अब देखो चीज़ें समझने की कोशिश करना। 2/11 चाहिए तो आपको पता है सर इधर 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 गुणा 2 कितना बनेगा बताओ 18, और 1/11 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा बताओ 2/11, तो कितना हो गया बताओ 18 एंड 2/11%। 3/11 चाहिए तो कुछ मत करो, इधर 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा बेटा 27 एंड 3/11%। अब समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहा हूँ। 3 का मल्टीप्लाई 9 में किया 27, 1/11 में किया तो कितना बताओ 3/11। बेटा 4/11 चाहिए तो कुछ नहीं करना बेटा, इधर 4 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करो, तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना 36, और 1/11 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो बेटा 4/11, तो कितना बन गया बताओ 36 सही 4/11%। अब कोई भी बेटा फ्रैक्शन का एक बार परसेंटेज में मीनिंग याद रखना सीख जाओ, क्योंकि वो चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, उसके बाद देखना मज़ा ही मज़ा आएगा। जैसे आपके पास आ गया कहीं पे, मान लो जैसे कहीं पे दिख दिया बेटा 1/13, जिसका मतलब कितना होता है बताओ बेटा 7 सही 9/13% होता है नहीं होता है। अब मैं आपसे बोलूँ बेटा 2/13 को परसेंटेज में चेंज करो। अब आपने ज़िंदगी में ये कभी देखा ही नहीं 2/13 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है, तो वहाँ पर आप कैलकुलेशन करते रहोगे। ठीक है, कैसे देखो बेटा 2/13 कैसे बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई करो कितना बना बेटा 14, और 9 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बेटा 18, और डिवाइड कितने से कर दिया बताओ 13 से कर दिया। अब देखो 18 बेटा 13 से ज़्यादा है, तो 13 का भाग दे सकता हूँ मैं 18 में, कितनी बार दूंगा बताओ एक बार, तो 14 में 1 ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा रिमाइंडर कितना मिला मुझे बताओ बेटा 5, और डिवाइड कितने से कर दिया बताओ 13 से, तो 14 और 1 कितना बना बेटा 15, आगे कितना हो गया बताओ 5, और डिवाइड कितने से कर दिया बताओ 13 से, तो कितना बन गया बेटा 5 सही 15 सही 5/13% बना या नहीं बना। ठीक है, तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप क्या करने वाले हो। तो घर पे ऐसे ही आप फ्रैक्शन को उठाना, एक को उसके सामने परसेंटेज लिखना, और उसके मल्टीपल देखना बेटा 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का, अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। अब देखो बेटा अभी तो आपने सीखा था किसी नंबर को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, लेकिन अगर सर बड़ी परसेंटेज आ जाए उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, या छोटी परसेंटेज आ जाए तो कैसे करना है। तो जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे 10% है, ठीक है, 20% है, 50% है, या आपके सामने लिखा हुआ है बेटा 16 एंड 2/3%। इनको सर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करना है, बहुत ही आसान है सर। 10 के सामने परसेंटेज का साइन लग रहा है तो कुछ नहीं करना बेटा, परसेंटेज का साइन हटा दो, 10 के सामने से हटा दिया तो बेटा 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 1 0 से 1 0 हट गए बेटा, कितना बना बताओ 1/10 यानी कि 1/10। 20% को चेंज करना है, कुछ नहीं करना सर, 20 में बेटा 100 से डिवाइड कर दो, कितना बन गया बताओ बेटा 1/5 1/5। 20 से इसको कैंसिल कर दिया, 20 से इसको कैंसिल कर दिया। 50% को चेंज करना है सर, 50 में कितने का भाग दे दिया बेटा 100 का, कितना बन गया बताओ 50 से काट दो, कितना बन गया बेटा 1/2। 16 सही 2/3% है सर, चेंज करना है, क्या करना है 16 में 3 का मल्टीप्लाई करो 48, रिमाइंडर को ऐड करो कितना बेटा 50, और भाग कितने से बेटा 3 से, आगे किसका साइन बताओ परसेंटेज का, तो 50 बेटा 3, परसेंटेज का साइन हटाओगे बेटा 100 से डिवाइड करोगे, अपोजिट करके मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये 300 बनेगा, तो 50 से 50 एक बार कटा, और 300 कितनी बार कटा बेटा 6 बार, तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना बना 1/6। तो आप इजीली ऐसे बेटा परसेंटेज को फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इधर देखो, जैसे आपने बेटा कहीं पर लिखा हुआ देख लिया सर 120%, कहीं पर लिखा हुआ देख लिया सर 133 सही 1/3%, ठीक है, कहीं पर लिखा हुआ देख लिया सर आपने 266 सही 2/3%, ठीक है, मैं मेन पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा, कहीं पर लिखा हुआ देख लिया सर 583 सही 1/3%। अब इनको सर मैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूँ, अभी बड़ी परसेंटेज आ गई, बार बार ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी ही करता रहूँगा जैसे आपने बताया है, तो बड़ी परसेंटेज जब आ जाए तो उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेशन में, इस कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, देखना है कि ये बड़ी परसेंटेज है कौन सी परसेंटेज के आसपास है, तो आपको हमेशा देखना है बेटा या तो 100 या 100 का कोई ना कोई मल्टीपल,
जैसे 120% है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ बेटा, 100% प्लस में 20% लिख सकता हूँ ना। 100 + 20 कितना बनेगा बेटा, 120। तो 100% का मतलब कितना होगा बेटा फ्रैक्शन में 1, और 120% का मतलब कितना होगा बेटा 1/5। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का लगा दिया। अब 1 + 1/5 इस कैलकुलेशन को मैं करूँगा तो कितना बनेगा बेटा 6/5 बनेगा या नहीं बनेगा। 133 सही 1/3% है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 100% प्लस में 33 सही 1/3% लिख सकता हूँ बेटा। 100% का मतलब कितना होगा 1, और 33 सही 1/3% का मतलब कितना होगा बेटा 1/3। तो 1 प्लस में 1/3 कितना बन जाएगा बेटा 4/3 बनेगा या नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा। 266 सही 2/3% है, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 200% प्लस में 66 सही 2/3%। तो देखो बहुत ही आसान है बेटा, 100% का मतलब 1 है तो 200% का मतलब 2, जो आपने कैलकुलेशन सबसे पहले पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले। 66 सही 2/3% का मतलब कितना बेटा 2/3, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो बेटा 6, और 2 किया ऐड तो कितना बेटा 8, तो कितना बन गया 8/3 बना या नहीं बना। 583 सही 1/3% है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 500% प्लस में 83 सही 1/3%। तो 500% का मतलब कितना बेटा 5, और 83 सही 1/3% का मतलब कितना बेटा 5/6। तो 6 पंजे कितना हो गया बेटा 30, 30 और 5 कितना बताओ 35, और डिवाइड कितने से कर दिया बेटा 6 से, तो कितना बना बताओ 35/6। बेहद ही आसान चीज़ है, दिख रहा होगा। तो बेटा बड़ी परसेंटेज जब दिखे तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, और इसके लिए बेटा आपको ये वाली परसेंटेज इनका मतलब पता होना चाहिए फ्रैक्शन में। और इनका मतलब कब पता होगा बेटा, जब आपने अभी थोड़ी देर पहले वाली कैलकुलेशन अगर सीखी है, जो मैं बता रहा था आपको फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कैसे निकाला जाए, उसको परसेंटेज में कैसे बदला जाए, वो आती है तो आप कर पाओगे। ठीक है, चलो देखो बेटा एक और कैलकुलेशन बताता हूँ इसमें मैं छोटी सी। जैसे आपके सामने कहीं पर लिखा हुआ है सर, जैसे 26/5, आप बोलोगे सर लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके सामने कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए बेटा, जैसे आपके सामने लिख लिया बेटा 25/8 ये लिखा हुआ मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपके सामने कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए बेटा 15/4। अब ये 3 आपको बेटा फ्रैक्शन दिख रही है, इनको परसेंटेज में डायरेक्ट बदलना होगा। तो आपका करने का तरीका क्या होता है, बार बार इनमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे। मैं बोलूँगा ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा रुक जाओ, कैलकुलेशन को सीखो बेटा। 26/5 आप ऐसा करो, सबसे पहले आप न्यूमरेटर को देखो कितना है बेटा 26, फिर देखो बेटा डिनोमिनेटर को कितना है बेटा 5। तो आपने देखा बेटा हर में कितना है 5, तो आप अंश में ऐसी संख्या, अंश के आसपास ऐसी संख्या ढूंढो, न्यूमरेटर के आसपास ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और जो बेटा न्यूमरेटर के बिल्कुल पास हो, करीब हो। आ रही बात समझ में। तो देखो मैं आपको 3 संख्याएं 3 नंबर लिख रहा हूँ। पहली नंबर तो है बेटा जैसे 20, दूसरी नंबर है बेटा 25, और तीसरी नंबर है बेटा 30। ठीक है ना, ये सबसे नज़दीक है 26 में। तो देखो आप बोलोगे सर एक तो मैंने 20 को देखा, ठीक है ना, एक मैंने किसको देखा सर बोलो 25 को, और एक किसको देखा बेटा मैंने 30 को। तो ये तीनों इसके आसपास है, लेकिन इनमें सबसे आसपास 26 के कौन सी है बेटा 25 है। आइए नहीं है बात समझ में। तो मैं 26 को क्या लिख सकता हूँ, 26 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा देखो क्या लिख सकता हूँ, बोर्ड पे देखना है एक बार। 26 को लिख सकता हूँ बेटा मैं 25 प्लस में 1 अपॉन में 5 लिख सकता हूँ। 25 प्लस में 1 कितना बनेगा बेटा 26। अब 5 से 25 को भाग करो बेटा, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, और एक में 5 का भाग दिया तो 1/5। अब 5 का मतलब बेटा परसेंटेज में कितना होता है बताओ 500%, और 1/5 का मतलब कितना होगा बेटा 20%। आ रही है कैलकुलेशन की क्लास काम में। तो 500 प्लस में 20 कितना बना बताओ 520%। बना या नहीं बना। ऐसे ही सेम कैलकुलेशन यहाँ पर देखो बेटा, न्यूमरेटर में आपके पास 25, डिनोमिनेटर में कितना 8। तो बेटा 25 के आसपास ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आप बोलोगे सर 24, तो 24 प्लस में 1 लिख सकता हूँ ना मैं 25 को, और भाग कितने से बेटा 8 से। तो बेटा 24 में यदि मैंने 8 से डिवाइड किया तो बेटा कितना आएगा 3, और 1 में 8 का भाग दिया तो कितना बेटा 1/8, और 3 का मतलब परसेंटेज में कितना होगा बेटा
300%, और 1/8 का मतलब कितना होगा बेटा 12.5% होगा या नहीं होगा। तो 300 प्लस में 12.5 कितना हो गया बताओ बेटा 312 एंड 1/2%, यानी कि 312 सही 1/2%। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको कुछ नहीं करना, इधर देखो। अभी तो आप प्लस से गए, माइनस से भी जा सकते हो बेटा। 15 के आसपास ऐसी नंबर ढूंढो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। आप बोलोगे सर 16, तो 16 से 15 कैसे बनेगा सर, सब 16 में से 1 घटाऊंगा और भाग कितने से दे दूँ 4 से, 4 से तो भाग देना ही है, तो 16 में से 1 घटाया तो 15 बनेगा। अब 4 का भाग दो बेटा 16 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, और बेटा 1 में दिया तो कितना बताओ 1/4, ठीक है ना। अच्छा ये कितना बनेगा, 4 का मतलब बेटा 400%, और 1/4 का मतलब परसेंटेज में कितना बनेगा बेटा 25%। तो 400% में से 25% गया तो बेटा कितना बनेगा बताओ 375% बनेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं कुछ आपको समझनी पड़ेंगी सर, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो आपको घर पे बैठना है, पहले सबसे पहले आप इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, कैलकुलेशन की क्लास को ध्यान से देखना मेरे भाई। एक बार क्लास देख ली ना कैलकुलेशन की ध्यान से, तो आगे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसकी बात क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहाँ पर परसेंटेज का काम पड़ेगा, तो वहाँ पर आपकी हवाइयाँ नहीं उड़नी चाहिए, ये सर कैसे हो गया। ये कैलकुलेशन में आप देख चुके हो, इसलिए घर पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीक।